गरिमा द्विवेदी और बात करते हैं 2020 की चल रही चुनावी बयार की। जी हाँ, बिहार में तो फिलहाल 2020 के इलेक्शंस अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है 7 नवंबर को और 10 नवंबर को बिहार की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बिहार में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता पर राज कौन करेगा। नीतीश कुमार, जो कि फिलहाल इस समय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इस तरीके से एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो संभावनाओं से डरे हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरीके का फैसला बिहार में आ सकता है उससे डरे हुए नज़र आ रहे हैं और इसीलिए कुछ ऐसा बोल गए हैं फिलहाल नीतीश कुमार, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में ये जो राजनीतिक समीकरण है इसमें कई तरीके के फेरबदल भी नज़र आ सकते हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने विरोधियों की आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही साथ ये जो एक कोशिश है बिहार की जनता को लुभाने की, वो कहीं ना कहीं इनके विपरीत जाती हुई भी नज़र आ सकती है। हालांकि बहुत इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने। अगर हम देखें कि बिहार की ये जो जनता है इसको लुभाने के लिए जब हर पॉलिटिकल पार्टी, हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता को प्रलोभन दे रहा है, जनता के लिए नए नए वादे कर रहा है, बहुत सारे मैनिफेस्टोज भी जारी किए गए हैं अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से, तो ये सब करने के साथ साथ नीतीश कुमार ने तो फिलहाल एक ऐसा दांव खेला है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इमोशनल, यहाँ पर भावनाओं के साथ खेल करके अपने पलड़े में चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा, किस तरीके से बिहार में इस समय इमोशनली खेला जा रहा है और आखिर क्यों अब जाकर के ये याद आया है कि इमोशनल खेल सकते हैं वोटर्स के साथ। जी हाँ, तो अगर बिहार की बात करते हैं तो ये जो बिहार में नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब ये जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के 2020 के बिहार में, ये उनके आखिरी चुनाव होंगे। उन्होंने ये बात कही एक रैली में, वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जब जाते जाते उन्होंने ये बात बोल दी कि ये मेरे आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे। तो ये कहा था नीतीश कुमार ने। वहीं इसी बात के होने के बाद से ये चर्चाएं उठ गईं कि आखिरी चरण के चुनाव का आखिरी दिन था कैंपेन का, जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी सारी रैलियां बंद कर रही थीं। आखिरी दिन कैंपेन के नीतीश कुमार को ये कहना याद आया कि मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्यों इस तरीके से अभी तक उन्होंने ये बात नहीं कही थी और क्यों अब इस चीज़ को ऊपर लाया गया है, किस तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है? क्या सिंपैथी लेना चाहते हैं, क्या इमोशनल करना चाहते हैं वोटर्स को कि अगर इस बार नहीं जीते तो अगली बार से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, या सही में ये एक घोषणा है कि अगली बार से चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो अगर ये बात आखिरी चरण के चुनाव में हो रही है तो क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है? नीतीश कुमार ने बाकी चरणों की कैंपेनिंग के दौरान ये बात क्यों नहीं कही? अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कहते हैं कि 78 सीटों पे ये जो चुनाव हो रहे हैं आखिरी चरण में, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुद नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें ज़्यादातर ऐसे इलाके आते हैं जिसमें मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग है और कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जिनका सीधा सीधा वोट नीतीश कुमार के फेवर में जाता था। अब ये बात ये भी कही जा रही है कि भले ही एनडीए में भारतीय जनता पार्टी हो, पर जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके जो हैं वहाँ के लोगों ने नीतीश कुमार को अब तक सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट अपने पास खींचना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की अभी की जो सरकार है उससे नाराज़गी
नाराज़गी है लोगों के अंदर, वो नाराज़गी बात बात में ऊपर आती नज़र आई है। नीतीश कुमार की कई रैलियों में भी हम लोग को देखने को मिला कि जनता नाराज़ है बिहार की वहाँ उनसे। तो अगर इस तरीके की बात की जाती है तो ये बात भी सामने आती है तो कि कहीं ना कहीं ये जो तीसरे चरण की वोटिंग है ये नीतीश कुमार के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग हो गया आपका, मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो गया आपका, कई ऐसे वर्ग और हो गए जो कि नीतीश कुमार को डायरेक्टली वोट करते थे, भले ही वो एनडीए के अगेंस्ट रहे हों। लेकिन आइडियोलॉजीज अलग हो सकती थी इन वोटर्स की और एनडीए की, पर नीतीश कुमार से प्रभावित थे और नीतीश कुमार को उनका सीधा सपोर्ट मिलता था। तो वो सपोर्ट कहीं छिन ना जाए। और अभी तक उन्होंने जितने भी चरण देखे हैं चुनाव को, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को ये लग रहा है कि सरकार से नाराज़गी के बावजूद लोग थोड़े नाराज़ तो हैं, तो इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए और एनडीए की भी बहुत अच्छी पकड़ ना हो पाए इन चुनावों में। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने फ़िलहाल ये एक इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया है। वहीं नीतीश कुमार का साथ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैंपेन तो करी, बिहार में कई जगह करी। चुनाव के आखिरी चरण की जब कैंपेन बंद हुई है 5 नवंबर को, उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी की 2 से 3 रैलियां थीं बिहार में। तो ये रैली तो उन्होंने करी है, उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी भी वायरल करी, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हमें नीतीश सरकार की ज़रूरत है, हमें नीतीश कुमार की बिहार में ज़रूरत है, इसलिए उनको समर्थन दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनडीए डरी हुई है कि बिहार में ये जो राजनीतिक समीकरण बनता नज़र आ रहा है, इसमें कहीं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इस तरीके के चेहरों का ऊपर उठना संभव ना हो जाए, क्योंकि अभी तक जो पकड़ है जेडीयू की, अभी तक जो पकड़ है नीतीश कुमार की बिहार में, वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती नज़र आ रही है। तो अगर इस बात से डरे हुए हैं और इस बात से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो भी ये महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि विरोधियों के तो देखिए कटाक्ष झेलने पड़ रहे हैं। विरोधियों के तरफ से तो कई बातें सुननी पड़ रही हैं कि नीतीश कुमार से तो पहले ही कहा गया था कि वो अब टायर्ड हो चुके हैं, तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आया। फिर चिराग पासवान भी कई बार ये कहते नजर आए अब संभाला नहीं जा रहा है नीतीश कुमार से बिहार, तो उनको अलग हट जाना चाहिए। तो इस तरीके की बातों में उन्होंने शायद मौके का फ़ायदा उठाया नीतीश कुमार ने और एक इमोशनल कार्ड फेंक दिया जनता की तरफ कि मैं अब इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब ये जनता के हाथ में है कि वो अंत भला करेगी तो सब भला हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके का कुछ बयान आया रैली में। देखने वाली बात होगी कि 7 नवंबर को ये जो 78 सीटें हैं जिनके ऊपर चुनाव हो रहा है, ये किस तरीके से अब फैसला करती हैं, क्योंकि बाकी दोनों फेजेस की वोटिंग तो अच्छी मानी जा रही है कि एक रिकॉर्ड वोटिंग हुई है कोविड के समय में भी। अब ये तीसरे फेज़ की वोटिंग पे भी डिपेंड करेगा 10 नवंबर को किसके हक में फैसला आएगा, बिहार की सत्ता की गद्दी किसके हाथों जाएगी।